हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आप लोगों का युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ई लर्निंग क्लासेस में पुनः स्वागत है। क्लास 11th मैथमेटिक्स में सेकंड चैप्टर हम लोगों का चल रहा था, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें एक्सरसाइज 2.1 तक कंप्लीट हो चुका, जिसमें आपका ऑर्डर्ड पेयर क्रॉस ए क्रॉस बी, और उसमें जो एलिमेंट्स थे उनको ऑर्डर्ड पेयर कहा था। फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का और सेकंड एलिमेंट सेट बी के होते थे, वेयर ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, यह है। देन ए क्रॉस बी, ये हम लोग फाइंड किए थे एक्सरसाइज 2.1 में, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ए क्रॉस बी। फिर से हम वहाँ रिपीट कर दे रहे हैं कुछ चीज़ उसको समझाते हुए, तब हम रिलेशन पर आएंगे। डायरेक्ट रिलेशन पर हम लोग नहीं आते हैं। तो लेट कर लीजिए, आपको ये टू नॉन एम्प्टी सेट ए आपको यहाँ दे रहा है 1, 2 एंड 3। बी एक सेट है जिसमें मान लीजिए ए, बी और सी, ये आपको कह रहा है। देन आपको यहाँ फाइंड करना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी में वे एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट्स जो सेट बनेंगे, जो एलिमेंट्स बनते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। उसमें फर्स्ट एलिमेंट ए का रहेगा क्योंकि ए पहले लिखा है, और दूसरा एलिमेंट बी का रहेगा। तो ए क्रॉस बी इज ए सेट। ए क्रॉस बी इज ए सेट in which first element taken from set A and second element from set B, and this is called an ordered pair। इसको एक ordered pair कहेंगे। पेयर इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ दो सेट हैं, ठीक, इन दो सेट से लिए जा रहे हैं और एक ऑर्डर में लिए जा रहा है। वो ऑर्डर क्या है? A to B। तो फर्स्ट एलिमेंट A का होगा और सेकंड एलिमेंट B का होगा। और क्या बन सकते हैं? A1 हो गया, A1B, 1A, 1B, 1C, फिर आपका ये होगा 2A, 2B, 2C, फिर 3A, 3B एंड 3C। ये आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जिनमें 3 3 से 9 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। There are 9 ordered pairs in A cross B। एक बार मैं फिर समझा दूं, इनको ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहे गए हैं? क्यों कहे गए हैं? क्योंकि A to B ले जा रहे हैं और यहाँ दो सेट है, टू नॉन एम्प्टी सेट है, इसलिए ये पेयर बनेंगे। और एक ऑर्डर में है A to B लिया गया। अगर ये B to C लिया जाता, B क्रॉस A, B to A, B क्रॉस A लिखते, तो जस्ट ये ऑर्डर्ड पेयर सब आपके पलट जाते, चेंज हो जाते, ऐसे नहीं रहते। उसमें फर्स्ट एलिमेंट बी का होता और सेकंड एलिमेंट ए का होता। समझ लीजिए, आपको यहाँ बी क्रॉस ए लेना हो तो बी क्रॉस अब ए जब लेंगे तो इनके ऑर्डर्ड पेयर्स में फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का होगा, बी का होगा 1, एंड सेकंड एलिमेंट जो होगा वो सेट ए का होगा। A1 ए, फिर आपका आ जाएगा B1, C1, फिर A2, B2, ऑर्डर्ड पेयर C2, फिर आपका हो जाएगा A3, A3 नहीं, A3, B3 एंड C3। तो क्या देखिए, ये सारे सेम हैं क्या? इन दोनों में कुछ है, कुछ सिमिलरिटी है? कुछ नहीं है, जस्ट ऑर्डर्ड पेयर इसमें चेंज है। तो इसलिए हमको यहाँ से पता चलता है कि A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो ये तो रहा ऑर्डर्ड पेयर की बात, जो हम लोग लास्ट एक्सरसाइज 2.1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आता है रिलेशन। तो रिलेशन जो होते हैं, ये टू नॉन एम्प्टी सेट A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट, गिवन नॉन एम्प्टी सेट, एंड R इज ए सेट। R एक सेट होता है जिनमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो A क्रॉस B के एलिमेंट्स होते हैं। मीन्स कहने का मतलब यह है
कि रिलेशन R जो है वो एक सबसेट हो गया A क्रॉस B का। रिलेशन R जो है वो A क्रॉस B का क्या हो गया, एक सबसेट होते हैं। मीन्स R क्या है, R सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए गए हैं ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयरों का एक सेट होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, और वो कॉम्बिनेशन जो होगा वो A क्रॉस B के जो ऑर्डर्ड पेयर्स से जो बना हुआ ये सेट है, इस सेट का एक सबसेट होगा R। इसको क्लियर कर देते हैं। इसको आप ऐसे देखिए, रिलेशन को हम ऐसे समझा देते हैं क्या रिलेशन है। टू नॉन एम्प्टी सेट में ले रहा हूं, जैसे B, P एंड Q लेट कर लीजिए, ये टू नॉन एम्प्टी सेट हैं। A, B और C। A फॉर यहाँ लेटर A है और यहाँ इनका नेम लिख दे रहे हैं अनु। A से अनुराग, B से हम लिख दे रहे हैं भानु, C से कोई नाम हो चंद्रा, कुछ और बच्चों का नाम लिख दे रहे हैं गोपाल, एक और किसी बच्चे का नाम लिख दो मोहन। ऐसे में लिख दिया। और A इसमें लेटर्स हैं और इस लेटर्स से इसमें मिलते जुलते नाम हैं, तो ये आपका किससे हो गया, A से जो नेम है वो अनूप हो गया, फिर A से अनुराग हो गया, B से भानु हो गया और C से चंद्रा हो गया। P क्रॉस Q निकालिए। सिंस P क्रॉस Q आपका क्या होगा, तो अब P क्रॉस Q देखिए, P में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 1 2 3, और Q में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मीन्स जो नेम है बच्चों का नाम है 1 2 3 4 5 6, ये 6 इसके एलिमेंट्स हैं Q के, और इसमें ये 3 और ये 6, तो 3 6 या 18 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। कितने बनेंगे, 18 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। मतलब इसका एक फार्मूला हो गया NP, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट P इज 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट Q इज 6, देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर P क्रॉस Q यह हो जाएगा 3 × 6 = 18। अगर आप ये प्रैक्टिकल करके देखना चाहते हैं तो आप बनाइएगा सेट A अनूप, A अनुराग, B भानु, A अनूप, A अनुराग, A भानु, A चंद्रा, A गोपाल, A मोहन, 6 ये हो गए। फिर B अनूप, B अनुराग, B भानु, B चंद्रा, B गोपाल, B मोहन, 6 ये ऑर्डर्ड पेयर हो गए। उसी तरह से C से बनेंगे तो 6 3 या 18 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, वो एक P क्रॉस Q के एलिमेंट्स हो जाएंगे। P क्रॉस Q में देयर आर 18 ऑर्डर्ड पेयर्स, 18 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। वही मैं n लिख दिया, n मीन्स नंबर, कार्डिनल नंबर ऑफ P क्रॉस Q। कार्डिनल नंबर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, कार्डिनल नंबर मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये 18 हो जाएंगे। बट अब इसमें जब एक मैंने एरो डायग्राम बना दिया, रे डायग्राम बना दिया, तो A से रिलेटेड कौन कौन हो गया, A से रिलेटेड हो गया A अनूप, फिर A अनुराग, यह हो गया एक ऑर्डर्ड पेयर। फिर आपका B भानु, फिर C चंद्रा, यह हो गया। तो अब इस ऑर्डर्ड, इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यही रिलेशन है R = R में ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब देखिए ये मेरा कहना सही है कि R जो रिलेशन है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो इस P क्रॉस Q के एलिमेंट्स हैं। मीन्स P क्रॉस Q का R एक सबसेट है। तो व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन कैपिटल R, रिलेशन डिनोटेड बाय कैपिटल R, एंड कैपिटल R इज द सेट ऑफ ordered pairs of given two non-empty set A and B। A and B जो 2 non-empty सेट हैं
इनके क्रॉस बी से जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उन ऑर्डर्ड पेयरों का एक सबसेट होता है और वो होता है आर एक रिलेशन। ये भी रिलेशन है, इसको एरो डायग्राम से दिखाया मैं, एरो बनाकर। ये भी रिलेशन है, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखे, उसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म, या फिर आप कहोगे सेट बुल्डर फॉर्म नहीं है, टेबुलर फॉर्म। वो टेबुलर फॉर्म है या फिर रोस्टर फॉर्म है। अब आता है इसी रिलेशन आर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखें। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिखेंगे, R is the set of ordered pair x, y such that x is a letter and y क्या है? y is the name, y is a name by that letter, उस लेटर से बनने वाला नाम है। तो इन्हीं का क्या है? ये सेट हो गया। फिर से समझ लो, ऑर्डर्ड पेयर x, y इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये p का एलिमेंट होगा, ये q का एलिमेंट होगा। इसमें x जो है, ये x ये हैं, ये लेटर्स हैं। वही मैंने लिखा x इज ए लेटर, देखो ये एक लेटर है, A B C लेटर्स हैं। एंड y क्या है? y इज ए नेम बाय दैट लेटर। बाय दैट लेटर मीन्स इस लेटर से बनने वाला नाम अनूप, इसी लेटर से बनने वाला नाम अनुराग, और जो B ले रहे हैं इससे बनने वाला नाम भानु, ये जो C ले रहे हैं इसी से बनने वाला नाम चंद्रा। तो यहाँ रिलेशन को मैंने 3 तरह से बताया। एक में बताया रिलेशन P क्रॉस Q के ऑर्डर्ड पेयर से जो सेट बनेंगे उनके एलिमेंट्स, उनके ऑर्डर्ड पेयर से एक बना सबसेट है। दूसरा मैंने इसको आपको एरो डायग्राम से दिखाया। तीसरा टेबुलर मेथड से, रोस्टर मेथड से मैं दिखाया। और फिर ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में आपको दिखा दिया कि एक रिलेशन आपका ऐसे डिनोट किया जाता है। तो ये आपका रिलेशन हुआ, ठीक। अब इसमें अब देखिए, इसमें न पहला आता है डोमेन। डोमेन क्या? व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन आपका जो है, ये P के सारे एलिमेंट इसमें डोमेन हो गए। अब मान लीजिए इसमें कोई एक लेटर में एक्स्ट्रा बढ़ा दे रहा हूँ, लेट कर लो मैं लिख दिया D, तो D से इसमें मिलता जुलता कोई नाम मुझे नहीं मिल रहा है। अगर D नहीं होता तो ये पूरा का पूरा सेट डोमेन कहा जाता है। मतलब जिसका इमेज हम इसमें ले रहे हैं, जिसका रिलेशन हम इसमें ले रहे हैं, जिसका कोई एरो डायग्राम में इसमें दिखा रहा हूँ, तो ये पूरा का पूरा डोमेन हो जाता है। बट डी का इसमें कोई रिलेशन नहीं है, डी से रिलेटेड कोई नेम इस ग्रुप में नहीं है। इसलिए जो डोमेन होगा, डोमेन जो होता है वो आपका आर, जो रिलेशन है आर, इसके जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट मीन्स ABC। तो डोमेन कौन हो गया? डोमेन ऑफ रिलेशन आर। तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर हो गया A, B एंड C। और जबकि ये सेट है क्या? ABCD। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पहला सेट दिया है वो पूरा का पूरा डोमेन हो। वो पूरा का पूरा डोमेन हो भी सकता है, वो तभी होगा जब वो सारे के सारे रिलेटेड इसमें मिलेंगे। तो D इसमें छूट जा रहा है, तो इसलिए डोमेन यहाँ हो गया ABC। तो इसको कहा जाएगा डोमेन ऑफ आर। डोमेन ऑफ आर मीन्स डोमेन ऑफ दिस रिलेशन। अब आता है कोडोमेन। तो कोडोमेन, इस पूरे सेट को हम कहेंगे कोडोमेन। इसमें जो इनके इमेज है वो भी लिए जाएंगे जो इधर से रिलेटेड हैं, और जो उसमें रह जा रहे हैं उनको भी हम ले लेते हैं। कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर। तो कोडोमेन ऑफ आर इस एग्जाम्पल में आपका Q हो गया। अब आइए रेंज, रेंज ऑफ आर। तो रेंज ऑफ आर का मतलब यह है कि यहाँ से जो चला, जो रिलेशन हम दिखा रहे हैं, जो एरो चला, वो जाकर किस पर टारगेटेड हुआ? तो ये किस पर टारगेटेड हुआ? अनूप। किससे? अनुराग, भानु एंड चंद्रा। तो ये 4 नेम से, इनसे जो सेट बनेंगे वही आपका रेंज हो गया। इसमें छूट जाएगा, ये 2 छूट जाएंगे। तो रेंज ऑफ आर क्या हो गया? ये आपका है नेम, अनूप
अनुराग, भानु एंड चंद्रा, ये आपका रेंज हो गया। तो ये आप समझ लेंगे, रेंज, कोडोमेन एंड डोमेन। ओके। एक और चीज इसमें देखिए, जैसे P क्रॉस Q, मैंने बताया था ऑर्डर्ड पेयर कितने होते हैं। P क्रॉस Q में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स में बताया था, ये सब मैं रेज कर देता हूँ, आपको मैं समझा दूँ एक चीज। इसी एग्जाम्पल को समझा दे रहे हैं। जैसे NP, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट P इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट Q इक्वल टू 6, देयरफॉर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स P क्रॉस Q, ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 6 मीन्स 18। ये हो गया। अब टोटल पॉसिबल सेट, टोटल पॉसिबल सबसेट, टोटल पॉसिबल सबसेट कितने होंगे, तो ये हो गया 2 टू द पावर 18 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान दें। VIMP, ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं समझा दे रहा हूँ। 2 टू द पावर 18 कहाँ से आया, क्यों हुआ, यहाँ तक तो ठीक है। लिखे क्या है, टोटल पॉसिबल सबसेट्स, टोटल पॉसिबल सबसेट्स, कितने पॉसिबल सबसेट्स होंगे। आइए अब इसको समझता हूँ। इसके लिए एक एग्जांपल हम ले रहे हैं। इसको मैं इरेज नहीं करता, तो रहने दे रहे हैं। लेट कर लीजिए, लेट कर लें कि P आपका है 1, 2 एंड Q आपका है A, B, C, 3 है। ओके। P क्रॉस Q क्या होगा, P क्रॉस Q लिखा जाए तो P क्रॉस Q 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए। क्यों, क्यों, NP इक्वल टू 2 एंड NQ इक्वल टू 3, देयरफॉर NP क्रॉस Q इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 मीन्स 6 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब इसके टोटल पॉसिबल सबसेट्स हम देखें। टोटल पॉसिबल सबसेट्स कितने होंगे, टोटल नहीं लिखते हैं, ये तो नंबर हो जाएगा। पॉसिबल सबसेट्स हम लिखें। पॉसिबल सबसेट्स देखें हम क्या क्या लिखें। तो आप पढ़े हैं सेट थियरी चैप्टर फर्स्ट में, नल सेट जो होता है वो सभी सेट का एक सबसेट होता है। तो एक तो नल सेट हो जाएगा जिसमें देयर इज नो एलिमेंट। अब सिंगलटन सेट बनेंगे। सिंगलटन सेट में ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स बारी बारी से रखे जा रहे हैं, ये सिंगलटन सेट कह जाएं क्योंकि इसमें ये एक एलिमेंट है, ऑर्डर्ड पेयर एज एन एलिमेंट बिहेव करेगा। और फिर ये आपका 1, C हो गया। फिर आप लीजिए 2A, 2B, 2C, ये सिंगलटन सेट हो गए। इतने सिंगलटन सेट। अब दो ऑर्डर्ड पेयर लिए जाएं, 1A, 1B, ये हो गया। फिर 1B, 1C, फिर 1C, 2A। तो आप समझिए इसको कितने कितने पॉसिबल सबसेट बनेंगे। इस तरह से हो रहा है ना। अभी मैंने यहाँ पर एक नल सेट लिया, फिर ये सिंगलटन सेट है, मीन्स जिसमें एक एलिमेंट हो, तो ये ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट होगा। ये ऑर्डर्ड पेयर एक एलिमेंट है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हो गए। अब दो ऑर्डर्ड पेयर लें, 8, 9, 10, फिर इसको लेंगे, इसको लेंगे, इस तरह से। फिर 3 ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे, फिर 4 ऑर्डर्ड पेयर्स लेकर दिखाएंगे, फिर 5 ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे, फिर सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लेंगे। तो इस तरह से टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स जो बनेंगे आपके, टोटल ये नंबर जो आएगा हमारा 2 टू द पावर 6 हो जाएगा। मीन्स 2 2 जा 4, 2 जा 8, 16, 32, 64, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, 64 सबसेट्स आपके बनेंगे। आइए समझ में। तो ये टोटल 64 सबसेट्स इसमें हो जाएंगे।
ओके, समझ में आ रही बात? ठीक है। देखिए एक एग्जांपल इस पर मैं बता दूं, एक एग्जांपल बता दूं समझ में आएगा। जैसे आपको एक सेट दे रहा है, लेट ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट्स हैं। ओके, 6 एलिमेंट इसमें दिए गए हैं, आपको फाइंड ए करना है। देन फाइंड ए रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम ए टू ए, मीन्स इस ए का इस ए में ही रिलेशन हमको निकालना है। और वो रिलेशन क्या होगा, आर, उस रिलेशन को आर से दिखाया गया है, सच इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एक्स एंड वाई, such that y equal to x plus 1 where x and y both belongs to capital A। मीन्स ये x और y ऑर्डर्ड पेयर्स के जो एलिमेंट्स हैं वो इसी सेट A के ही एलिमेंट्स होंगे, बट इस x में और y में एक रिलेशन है, एक लॉजिक है, एक तर्क है, उस तर्क से ही इनमें कुछ संबंध है, उसी संबंध को रिलेशन कहते हैं। और वो रिलेशन क्या है कि y x से एक अधिक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि x y से कम है, ये भी हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ से भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू y माइनस 1। मीन्स ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो दूसरे एलिमेंट वाले से एक कम होगा, और ये दोनों एलिमेंट इसी सेट से लिए जाएंगे। तो इसी सेट का अगर एक एलिमेंट मैं 1 लेता हूँ, x का वैल्यू अगर मैं 1 कर लूँ तो y की वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 + 1। इस रिलेशन के अकॉर्डिंग y का वैल्यू 1 + 1 होगा। तो वही मैंने बना दिया, फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो सेकंड एलिमेंट 1 + 1 2। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट अगर 2 हो तो दूसरा 2 + 1 मीन्स 3। फिर अगर फर्स्ट एलिमेंट 3, ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट 3 + 1 मीन्स 4। अगर पहला 4 होगा तो दूसरा +1 5 होगा। अगर फर्स्ट एलिमेंट 5 होगा तो सेकंड एलिमेंट 6 होगा। अब कहोगे कि अगला पहला फर्स्ट एलिमेंट अगर 6 हो तो दूसरा 7 होना चाहिए, लेकिन 7 इसमें है नहीं, 6 तक ही है, वहीं तक रखेंगे। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हो गए। ये आपका ऑर्डर, ये टेबल आपका जो है सेट बिल्डर मेथड दिया है, इसको मैंने रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में शो कर दिया। अब उसको बाय एरो डायग्राम से दिखा रहे हैं। अब एरो डायग्राम से देख लीजिए, ये भी आपका A है और यह भी A है, क्योंकि A to A फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ये भी सेट A और यह भी सेट A। इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 एंड 6 ऐसे होगा। इस 1 का रिलेशन यहाँ 2 से है, इस 2 का रिलेशन 3 से है, इस 3 का रिलेशन 4 से है, इस 4 का रिलेशन 5 से है, इस 5 का रिलेशन 6 से है, इस 6 का रिलेशन इसमें नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। और इस 1 का कोई रिलेशन, 1 का कोई जो है इधर जिससे रिलेशन होगा वो इसमें नहीं है। ये आपका हो गया, ध्यान देंगे हम। तो अब इसमें डोमेन मेरा क्या हो गया, डोमेन इतना, ये डोमेन हो गया। तो डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर हमारा हो गया 1 2 से कहाँ तक, 5 तक। फिर कोडोमेन, तो कोडोमेन वो पूरा का पूरा सेट होता है जिसमें रिलेशन हम लेते हैं, पूरा वो सेट है। कोडोमेन ऑफ आर क्या हो गया, वो सेट ए है। एंड इमेज ऑफ आर, इमेज ऑफ आर, इमेज ऑफ आर आपका क्या हो गया, इसमें आप देखिए इमेज, इसके इमेज कहाँ से बने, तो 2 से 6 तक। तो 2 3 4 आपका 6 तक ये हो गया। ये आपका सोल्यूशन हो गया। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज 2.2 में कुछ क्वेश्चंस आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 आप इससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट इस एक्सरसाइज को बताऊंगा। थैंक यू।